हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और नवरात्रि में हमें केवल दो चीज ऐसी लेकर के आनी है। या तो आप नवरात्रि के पहले लेकर के आ जाएं, या तो नवरात्रि के दिन भी लेकर के आ सकते हैं। अगर ये चीज विधि पूर्वक अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता दुर्गा की असीम कृपा आपको मिलने वाली है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से, सरल तरीके से पहुंचाए जाएं, ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। हमारी देवी माँ का पर्व आ रहा है, इसीलिए हमें ये उपाय तो जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। देखिए, ये जो उपाय है ये आपको घट स्थापना के समय करना है। यदि आप घट स्थापना नहीं करते हैं तो भी आपको ये उपाय तो जरूर करना है। देखिए, आपको सबसे पहली चीज तो बरगद का जो पत्ता है वो आपको एक पत्ता लेकर के आना है घर में। नवरात्रि के दौरान, घट स्थापना के दौरान आपको इसकी पूजा करनी है। बरगद के पत्ते को आपको सबसे पहले शुद्ध जल से साफ कर लेना है, और आप जहां पर भी आप माता रानी को विराजमान कर रहे हैं वहां पर माता रानी के सामने आपको ये बरगद का पत्ता रख देना है, और इस बरगद के पत्ते के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी, बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। ये आपको 9 दिन ही माता रानी के समक्ष पड़े रहने देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए, 9 दिन के अंदर आप इसके ऊपर एक बताशा और 2 लौंग भी माता रानी को भोग के रूप में लगा सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस बरगद के पत्ते को आपको उठाना है और आपको हल्दी की एक टीकी लगाना है। ध्यान रखें, आप हल्दी की टीकी लगा दें और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। और उसके बाद ये जो बरगद का पत्ता है ये आप किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित कर सकते हैं। कहीं पर भी देवी के मंदिर में जाकर के आपको रख करके आ जाना है। साथ ही साथ नवरात्रि से पहले घर में आपको माता के 16 श्रृंगार लेकर के आना चाहिए। ऋग वेद में सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार का बहुत महत्व बताया गया है। 16 श्रृंगार में मौजूद हर एक श्रृंगार का अलग अलग अर्थ होता है। बिंदी को भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जोड़ा जाता है, वहीं सिंदूर को सौभाग्य और सुहागन की निशानी मानी जाती है। तो आपको आपके घर में माता रानी के सामने आपको 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए, जिसमें लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, गले के लिए माला, मंगलसूत्र, पायल, नेल पॉलिश, लाली, चोटी में लगाने वाला रबड़, कान की बाली, नाक की नथ, ये 16 श्रृंगार आपको माता को अर्पित करना चाहिए। और ध्यान रखें, नवरात्रि हो जाने के बाद नवरात्रि के अंतिम दिन आपको इनका उपयोग आपके जीवन में करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये दो चीज तो आपको नवरात्रि के पहले ला करके रख देनी चाहिए, और नवरात्रि के दिन आपको माँ दुर्गा के सामने ये अर्पित कर देनी चाहिए। और इस प्रकार से आपको अद्भुत उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।